Hi, beautiful souls. Welcome back to another reading. Today's cards are powerful, full of passion, memories, and divine love that's still unfolding in their higher realms. The first card that came out is King of Wands. This is someone stepping back into their power. It's bold, confident, and passionate energy. आपके person, they have been through an inner transformation. अब उन्हें चीज़ें क्लियरली दिखने लगी हैं कि वो उन्हें क्या चाहिए। उन्हें पता चल गया है कि वो आपके साथ ही खुश हैं, आपके बिना वो खुश नहीं रह पाते हैं। आपके बीच में कुछ भी हुआ हो पहले, चांसेस ये हैं कि रिश्ता जो भी चीज़ें हुई हैं वो उनकी हेजिटेशन या ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, और अभी उनका मन क्या चाह रहा है वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं यहाँ पे, एंड दे आर प्रिपेयरिंग टू टेक एक्शन। ये यहाँ पे सिर्फ आप फील नहीं कर रहे हैं या आप आगे की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब अब यहाँ पे एनर्जी ये है कि जो चीज़ें ख़राब हुई हैं अब वो हमें दोनों को मिलके या मुझे खुद को ठीक करनी है। ये वाला यहाँ पे एनर्जी आ रही है। सो इफ़ यू हैव बीन सेंसिंग अ शिफ्ट, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि एक उनके अंदर एक आग जल रही है, तड़प आ रही है कि अब मुझे तुमसे बात करनी है। अब चाहे कुछ भी हो मैं बात करूँगा उससे। अब ये वाली चीज़ इनके अंदर आ रही है। 6 ऑफ कप्स, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो इस टाइम पे। देखो यहाँ पे इसको फ्लावर दे रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में क्या बातें होती थी, कैसे आप लोग हंसते थे, घूमने जाते थे, चाहे आप आइसक्रीम पार्टी ले ही जा रहे हो, वो छोटी छोटी चीज़ें आपके बारे में याद करते हैं। और उन्हें अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि तुम्हारे पास रह के एक वार्मथ फील होती थी या होती है। ज़रूरी नहीं है कि सेपरेशन हो गया है, डिस्टेंस हो सकती है कनेक्शन में इस टाइम पे, कुछ भी है। तो ये रीडिंग सबके लिए है। तो अभी आपके पर्सन एक इमोशनल मेमोरी में जी रहे हैं। चीज़ों को याद करना, कैसे पास्ट में ये सब होता था, ये था वो था, इन्हीं सब में अभी वो उलझे हुए हैं। और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो आपके साथ वो फील कर रहे थे वो एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप जैसे चलते हैं वो नहीं था, वो सोल कनेक्शन था। और उनका मन अब तैयार है आपके पास वापस आने को। ये कॉम्बिनेशन जब किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स शो करता है कि एक पर्सन जिसने कभी चीज़ों को ईगो में या फिर प्राइड में आके रिश्तों को लीड करने की कोशिश करी थी, वो अब अपने रिश्ते में इमोशंस को भी लाना चाहते हैं। वो अब तुम्हें दिखाएंगे कि यस आई लव यू, आई केयर फॉर यू। अब उनका वो वाला एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और अब उन्हें ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि रिश्ता अगर हमें चलाना है तो दोनों तरफ से बराबर बराबर करना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते में तुम्हें कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग नेचर का यहाँ पे वो पर्सन दिख रहा है मेरे को। अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि रिश्ते में कंट्रोल करके रिश्ता नहीं चलता। रिश्ते को वल्नरेबल होके चलाना होता है। वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते में, और वो ही रिश्ते की स्ट्रेंथ होती है। उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। देन कम्स द लवर्स। लवर्स कार्ड शो करता है कि यहाँ पे आपका जो रिश्ता है वो एक डिवाइन कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स के साथ ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो ये आपका रिश्ता एक डिवाइन कनेक्शन है। आपकी जो सोल्स हैं वो एक दूसरे को पहले से ही जानती थी। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए एक दूसरे के अंदर उस बुझे हुए प्यार को जगाने के लिए, और मोस्टली स्पिरिचुअल फॉर्म में उस प्यार को जगाने के लिए। लवर्स कार्ड चॉइसेस भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त एक डिसीज़न के क्रॉस रोड्स के उस पर है, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। अपना हार्ट इस पर्सन के सामने ओपन कर दूँ कि नहीं कर दूँ, या फिर जो भी हुआ उसको भूल के आगे बढ़ूँ, या अब इसी रिश्ते में रह के ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को चलाऊं। बहुत सारी चीज़ें अभी उनके दिमाग में चल रही हैं।
और चांसेस हैं कि वो इस वक्त अपने हार्ट की सुनेंगे, अपने लॉजिक को परे रख देंगे, साइड में रख देंगे। देन कम्स द स्टार। स्टार कार्ड प्योर हीलिंग है, होप है, डिवाइन टाइमिंग है। आप लोगों को जब मिलेंगे तो एक डिवाइन टाइमिंग रहेगी। आप यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप हिम्मत मत हारो, जो आपका है वो आपके पास आ जाएगा। और जो आपके पर्सन हैं वो आपको एक स्टार की तरह दिखते हैं, समवन रेडिएंट, काम, जो स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हैं। आप उनको इंस्पायर करते हो। अगर आप लोगों के बीच में अभी कोई डिस्टेंस भी है तो स्टिल दे आर वॉचिंग यू ग्लो, हील और इवॉल्व। और ये ही आपकी जो लाइट है इस वक्त, वो ही उनको वापस आपके पास लेके आ रही है। एक डेस्टाइन्ड रियूनियन है आप लोगों का। इस टाइम आपका इस वक्त जो आपका रिश्ता होगा, इस बार जब आपका रियूनियन होगा तो बहुत वाइज़र रहेगा, कामर रहेगा और डर में ना रह के इस बार आपका रिश्ता एक फेथ के साथ रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक इज़ किंग ऑफ कप्स। ये यहाँ पे मतलब पूरा ही इमोशंस का आ गया। कप्स इज इमोशंस, वाटर साइन यहाँ पे मेन है। अब है कि किंग ऑफ कप्स शो करता है कि जब जो पर्सन है वो बाहर से भले ही कॉन्फिडेंट शो हो रहे हैं, हाँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तू कहीं भी रहे, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं तू क्या कर रही है या कर रहा है, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ कप्स बॉटम, तल में क्या चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बॉटम इज़ दैट। तो अंदर से तो वो बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, बहुत डीप लव है, लेकिन उसको वो सप्रेस बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। इतना सप्रेस कर चुके हैं कि वो उस लव को ये सोचते हैं कि नहीं, अगर ये बाहर निकला तो ये मेरे को कमज़ोर कर देगा। उनके अंदर ये चीज़ है। और इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। और अब उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे कि अपने हार्ट को और अपनी माइंड को कैसे बैलेंस करके अपनी उस आपस के कनेक्शन को फील किया जा सकता है। और कैसे मैं वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं ना जेंजीज, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके रह सकता हूँ इस रिश्ते में। अब काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। अब वो पूरी तरह रेडी हैं अपने उस प्यार को आपके सामने रखने के लिए अब। एंड द पर्सन इज़ ग्रोइंग इनटू द वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, जहाँ पे वो अपने आप को आपकी एनर्जी से मैच करने के लिए तैयार हैं। रिश्ता ख़त्म नहीं है, बस वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि द स्टार जहाँ पे है वहाँ पे रिन्यूअल है, रियूनियन है और एक परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ आपकी हीलिंग भी है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। तो अगर आपका ये मैसेज रेजोनेट हुआ है तो ट्रस्ट करो कि भैया आपको ये किसी रीज़न से मिला है। एंड यू आर द लाइट एंड द लव दैट्स मेंट फॉर यू इज़ फाइंडिंग इट्स वे होम। Thank you for watching the video. I hope you liked it, and like, share and comment please.